देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। चिराग पासवान ने सिवान में एक बार फिर से हुंकार भर कहा है कि एलजेपीआर की पार्टी यानी चिराग पासवान भी 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान ने दोबारा ये बात दोहराया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू से प्रवक्ता प्रोफेसर जितेंद्र कुमार जी से बातचीत करेंगे। चिराग पासवान आप ही के घटक दल से है ना? बिहार टाइम्स के तमाम दर्शकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दिव्या जी ने बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है कि गठबंधन के घटक हैं चिराग पासवान जी हमारे एनडीए के, और उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। तो बहुत ही सही कहा है उन्होंने। हमारी पार्टी ने कहा है, यानी कि एलजेपीआर की पार्टी हमारी पार्टी, ना कि कहा है उन्होंने कि एनडीए गठबंधन के साथ। दिव्या जी, गठबंधन में करार है और विपक्ष में दरार है। हम सब एक हैं। आखिर हमारे पोस्टर को आपने नहीं देखा? जदयू कार्यालय में पोस्टर लगाओ जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, बीजेपी कार्यालय में पोस्टर लगाओ जिसमें हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी हैं। हम लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ करार है। वो चिराग जी जो बोल रहे हैं कि सभी 243 सीटों पे लड़ेंगे, तो उनका अभिप्राय यही है कि हमारा एनडीए जो है एकदम सीमेंटेड है। एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगी। इस तरह का हिम्मत है कहने को महागठबंधन का कोई घटक दल? ये कहाँ कह रहे हैं? ये दूसरी दफा उन्होंने हुंकार भर के सिवान में कहा है परसों कि हमारी पार्टी, आपको बार बार ये बात हम रिपीट कर रहे हैं जितेंद्र जी, कि उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी यानी कि एलजेपीआर की पार्टी क्या अलग से चुनाव लड़ेगी 243 सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी? नहीं, यह विपक्ष प्रायोजित र्यूमर है, क्याज है, प्रोपेगेंडा है। अच्छा, आप याद कीजिए दिव्या जी, 2011 में अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, तो हम लोग माथे पे वो टोपी लगा के कई लोग घूमते थे, मैं भी अन्ना। तो ये सभी अन्ना थे भाई उस समय। केजरीवाल का जिस तरह से उभार हुआ, तो भाई मैं भी केजरीवाल। तो यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता एनडीए के विभिन्न घटक दलों के हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो जदयू का हो, चाहे वो लोजपा रामविलास का हो, चाहे वो हम पार्टी का हो या उपेंद्र जी का हो, माननीय उपेंद्र जी का हो, वो सभी एनडीए है। हम कोई जदयू के कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं इस चुनाव तक, क्योंकि हमारा करार है और यह करार लंबे समय तक है। जी, आप ये बात माने या ना माने, आप कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में घटक दल से आते हैं, चिराग पासवान की पार्टी आती है, तो आप शायद उनका फेवर ले रहे हैं। लेकिन ये दूसरी दफा उन्होंने ये बात कहा है। एक बार कहा तो चलो ठीक है, उस पर सभी लोगों ने सहमति जता दी कि दबाव बना रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीट मिले। तो क्या सीटों की बंटवारा को लेकर जो सोच से सूत्रों के हवाले खबर निकल के आ रही है कि चिराग पासवान को 28 सीट 25 सीट मिलेगा, तो एक बार फिर से दबाव बनाने के लिए इस तरीके का उन्होंने बात कहा है कि ज्यादा सीट हमें मिल पाए? देखिए, हम लोग चुनावी वर्ष में हैं, इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। और जहां गठबंधन है भाई, वहां 2-4 दल होते हैं, तो उसमें दबाव समूह या दबाव की राजनीति बहुत स्वाभाविक है। ये चीज़ ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। किसी घर का उदाहरण लीजिए, संसाधन अगर सीमित है तो संसाधन के लिए तो भाई आपस में लोग बातचीत करते ही हैं, प्रतिस्पर्धा होती ही हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में भी सहयोग होता है, ठीक है। और सहयोग से ही गठबंधन बना रहा था और आगे साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं लोग। तो हमारा गठबंधन एकदम एकजुट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एनडीए में करार है और विपक्षी दलों में एनडी गठबंधन में दरार है, ठीक है। तो हम सब एक हैं। वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए उन्होंने ऐसा कहा एकता के प्रतीक के रूप में कि हम लोग सभी 243 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम सभी नहीं कहा है उन्होंने, आप ही एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए, उन्होंने सभी नहीं कहा है, कहा है हमारी पार्टी जी। तो जब एनडीए में आ गए, एक बार आप गठबंधन में जुड़ गए, गठबंधन के बंधन में बंध गए, तो फिर मैं और देखिए, आप व्यक्तिगत जीवन में भी देखिएगा, आप सुनते होंगे मैं और तुम मिलके हम हो जाते, मैं और तुम मिलके, नहीं, दो इंडिविजुअल व्यक्ति मिलके कोई कॉमन आइडेंटिटी बन जाते हैं। तो उसी तरह जब गठबंधन बन गया तो फिर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कोई बात नहीं है। आखिर चिराग जी ने भी तो स्वीकार किया है ना कि हमारे गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही होंगे। तो अगर उनकी इंडिपेंडेंट जो बात आप कह रही हैं, इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी होती तो उनके माननीय मुख्यमंत्री जी नेता तो नहीं होते ना। उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ से वो नीतीश कुमार का जहाँ से ये जो वोटर बैंकिंग ज़्यादा है, उसी सीटों पर उन्होंने दावेदारी किया कि चिराग पासवान भी हो सके तो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से वो लगातार सोशल मीडिया पे बात बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनके पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि चिराग पासवान खुद बिहार में विधानसभा की सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, आपने जो कहा कि जहाँ से नीतीश कुमार जी की वोट बैंक ज़्यादा है, नीतीश बाबू किसी कंस्टिट्यूएंसी के लीडर नहीं है, वो पूरे पैन बिहार लीडर हैं। उनका फैन फॉलोइंग या वोट बैंक पूरे बिहार में है। वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे गठबंधन के लोकप्रिय नेता हैं। उन्हीं के नाम पे हम पिछला इतने सारे चुनाव हम लोगों ने जीता। 2005 में 2 बार, 10 में 1 बार, 3 बार, 15 में 1 बार और 20 में 1 बार, इन टोटल 5 चुनाव उनके नेतृत्व में एनडीए जीती है और हम लोग जीते हैं, ठीक है। तो नीतीश कुमार की वोट कहाँ ज़्यादा है, ये इसका सवाल ही कहाँ पैदा लेता है? ये तो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे करने में गलत हो जाएगा। नीतीश कुमार या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में है। वो देश के लीडर हैं,
वो किसी मोहल्ला गली मोहल्ले के लीडर नहीं हैं। उसी ये तरह कहना चाह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं नीतीश कुमार की कोई सीटों पर से उनके क्षेत्रों में जाकर, अगर नालंदा सीट की बात कर ले तो क्या कहीं कुछ मतलब कि ये नहीं रहेगा, चुनौती नहीं रहेगा, कोई वोट बैंकिंग नहीं खिसकेगा, नीतीश कुमार का जो है वोटर वो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, चिराग पासवान के जो अगर फेवर में होंगे, उनके फैन फॉलोअर्स होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या नालंदा के मुख्यमंत्री हैं? पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, पूरे बिहार लेकिन की होम जनता ने डिस्ट्रिक्ट तो आशीर्वाद दिया है। होम डिस्ट्रिक्ट देखिए, तो वो है। यह संयोग है, आप कहाँ से आते हैं ये आपका प्रारब्ध है, ठीक है, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो पूरे बिहार के हैं ना, ठीक है, तो क्या उनके वोट बैंक की बात हो रही है? उनका पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है, पूरे बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी घुमा रहे हैं आप ना चिराग पासवान की, मतलब समझ रहे हैं। खैर, एक और आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि अभी कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन का महाकुंभ का आयोजन मेला लगा हुआ था। सभी सनातन धर्म के लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। लोग साथ में उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट विजय सिन्हा थे, साथ में अश्वनी चौबे के बेटा के द्वारा यह आयोजन किया गया था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे हुए थे। उसी बीच हिंदू राष्ट्रवादी का मांग उठ गया। क्या लगता है ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव है तो हिंदू राष्ट्रवादी का मांग उठना ये उचित है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो गवर्नेंस का मॉडल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ठीक है, ना वे बिहार को गजवाए हिंद बनने देंगे, ना वे बिहार को भगवाए हिंद बनने देंगे, ठीक है। बाकी हमारे संविधान के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी भारतीय कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई सभा कर सकता है और आप अपनी बात से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें तो कोई रोक टोक नहीं ना है। जो भी आयोजन हुआ है वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं है, ठीक है। तो जो जिस मत का मतावलंबी है, अनुयायी है, जैसे मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं प्रैक्टिस करता हूँ सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का, कोई मुस्लिम धर्म का सनातन का ये समर्थक हो सकते हैं, कोई ईसाई हो सकते हैं, कोई पारसी हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं। हमारा जो कंट्री है वो थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है। हमारी हिंदू राष्ट्रवादी का मांग उठना, चुनाव है, इसी बीच हिंदू राष्ट्रवादी का मांग उठा है। वहीं उन्होंने मंच पर से धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बातें कर दी है कि कुछ लोग तिरंगा में चांद ढूंढने का काम करते हैं, हम लोग तो चांद में तिरंगा ढूंढने का काम करते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उनकी बात से जो प्रभावित होंगे, सहमत होंगे, भाई वो उनको फॉलो करेंगे। हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। अच्छा, बगल में पाकिस्तान है, धर्म के नाम पे वो कंट्री बना, कितने साल में वो विखंडन हो गया उसका। बांग्लादेश का भी उदय हुआ, आज देखिए उसकी क्या स्थिति है। हमारे बगल में नेपाल भी है, पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। भाई देखिए, वहाँ के लोगों ने मांग रखी कि भाई हमको लोकतांत्रिक देश बनाया जाए। धर्म किसी भी एकता का, अखंडता का परिचायक नहीं हो सकता है। हम भारत में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का अनुपालन करते हैं, तो ये बहुसंस्कृति वाला देश है। हमारे भारत में कहा जाता है एकता, अनेकता में एकता, और बहुलतावादी जो संस्कृति है वही हमारी पहचान है। हम लोग एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे की भाषा का हम लोग सम्मान करते हैं। यही सम्मान देने वाले लोग हम लोग हैं। ये सनातन संस्कृति हमारी चली आ रही है और हम लोग सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, सबका समान रूप से आदर करने वाले लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी जाते हैं, दरगाह पे भी चादर उड़ाते हैं और सबका सम्मान करते हैं। अकलियत का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना हिंदू धर्म का करते हैं, जितना ईसाई धर्म का करते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक बोर्ड बना है, एक जैन भी हमारे यहाँ उसके अध्यक्ष हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग तो कब्रिस्तान की भी घेराबंदी कराने वाले लोग हैं और मंदिर की भी प्राचीर बनाने वाले लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। विकास का लाभ सबको मिले और सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, यह पिछले 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है और बिहार का यही मॉडल आगे काम करेगा। चलिए, तो हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र कुमार जी थे, इनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा, खास चिराग पासवान को लेकर। लगातार चिराग पासवान हुंकार भर रहे हैं, जहां जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां से सीधे उन्होंने चैलेंज करते रहे कि हमारी पार्टी यानी एलजेपीआर की पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब हमारी बातचीत होती है तो इन लोगों का कहना होता है, बीजेपी हो या फिर जेडीयू, सभी लोगों का कहना होता है कि उनका कहना है कि एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।